sir, स्कैन it कोड है is ना, yet विजिबल not है? visible. Sir, QR code visible or not? QR No. code is visible. Okay. So ये Visible QR है? कोड को स्कैन करके आप साइट में जा सकते हैं, है ना। मैं ये शेयर कर दूंगा आखिरी में। तो हम जब अब मैं यहाँ पे आप लोग को एक बता रहा हूँ, पहले शेयर कर दूं टैब। एक मिनट, स्टॉप, ये हो गया। ये देन एंटायर स्क्रीन। ओके, अब आ जाएगा। ओके, सभी लोग को दिख रहा है अपना स्क्रीन? मेरा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है? सर, इट इज विजिबल और नॉट? Visible है। Yes, हाँ, sir. Visible है। ये देखिए यहाँ पे ऐसा QR कोड को ही स्कैन करने पे ये आ जाएगा। अगर मोबाइल पे अगर करना चाह रहे हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो ये आपका एड्रेस है, चाहो तो आप नोट कर लीजिए। ये एड्रेस है 16.170.85.177/blooms। ये एक बार आप नोट कर लेंगे, एड्रेस ये आपको डालना है। डोंट यूज, यहाँ पे आपको सेम कॉपी करके मतलब सेम लिखना है, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। अगर जूम थोड़ा सा होता है तो ये जूम नहीं हो रहा है ना। सो एड्रेस यही रहेगा ये। हाँ नरेंद्र सर, I have shared the address in the chat. ओके सर, ओके सर, ओके सर। QR कोड आखिरी में मैं कर दूंगा। ये करने पे अपने को ऐसा खुल जाएगा। देन इसके बाद अपने को यहाँ पे फिर ऐसा लिख के आएगा, तो अपने को सबसे पहले इंस्ट्रक्शन का अच्छे से पढ़ लेना है, वो क्या बोलना चाह रहा है, इमेज का साइज क्या रखना है, इमेज का क्या क्वालिटी रखना है, टेबल का क्या लेआउट रखना है, इमेज में होगा या ऐसा लिखा है। और ये जो 3 लाइन आपका जो लिखा है रेड में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें जो लिखा है यही रूल है। फिर से बता देना चाहूंगा, जो क्वेश्चन पेपर बनाने का रूल यहीं पे आपको ये पढ़ना पड़ेगा। 3 लाइन जो रेड में लिखा है, यही लगभग यही रूल है। तो एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जहाँ पे अगर आपको डाउट है हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको ऐसा करके मिलेगा, देन आपके पास 2 रेडियो बटन होंगे, या तो आप इसको इधर खसका सकते हैं, या 6-14 में ले सकते हैं, या 4-8 के पैटर्न में। तो अपने यहाँ 2 पैटर्न चलता है, या तो हम 6-14 के पैटर्न बनाते हैं या 4-8 के, जैसा मतलब आपका पैटर्न रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम करते हैं। सो कौन सा पैटर्न सेलेक्ट करें सर? नरेंद्र सर, आप अपना जो स्क्रीन शेयर है उसको और थोड़ा एनलार्ज कर सकते हैं क्या? हाँ ठीक है सर। हाँ, मतलब सेंटर में आता है वो प्रेजेंटेशन वाला जी। मोड यूज करेंगे क्या? सेंटर, एक मिनट सर, सेंटर का तो आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं क्या? अच्छा, हाँ हो जाएगा फुल स्क्रीन ना। F12 3 डॉट्स को एक मिनट करके सर। आप हाँ, उसमें फुल स्क्रीन ले लीजिए तो शायद विजिबिलिटी बढ़ जाएगा। हाँ सर। और ये हाँ, राइट साइड वाले, आ गया सर, ये फुल स्क्रीन पे है। सभी को विजिबल है? अगर नहीं होगा तो प्लीज बता दीजिएगा। हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे किसी को नहीं दिख रहा होगा ये, तो थोड़ा सा कम्युनिकेट कीजिएगा। आकाश जी, इज इट विजिबल ऑन द स्क्रीन प्रॉम्प्टली? सर वो हम भी इनलार्ज कर सकते हैं अपने फिंगर से, जैसे टच स्क्रीन से हम लोग अपने एंड से जितने भी यूजर्स कनेक्टेड है वो कर सकते हैं। हाँ नरेंद्र सर, हेलो नरेंद्र सर। हेलो, हाँ सर। नरेंद्र सर, ये 4-8 मार्क्स का पैटर्न है ना सर हम लोग का? तो सर इसमें 2 पैटर्न चलते हैं हमारे यहाँ, कि आप 6-14 भी बना सकते हैं, 4-8 का भी बना सकते हैं। तो 4-8 का देखिए क्या सर, कैसा रहेगा? जैसे आप लोग बोलिए, हम दोनों देख लेंगे। सबसे पहले हम आपको या 4-8 का चलिए, हम 4-8 का ही अभी। हाँ वही बोल रहा हूँ सर, 4-8 का अच्छा सर रहता, ये दिखा दे। इतना मैटर नहीं रखता है जितना ये रेड कलर में जो लिखा है उसको बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसको पहले पढ़ना जरूरी है। तो एक बार जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्लीज अच्छे से रेड कलर में जो लिखा है उसको एक बार जरूर पढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर बनाते समय, क्योंकि यही मैटर करेगा कि आपका पेपर एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमने किया 4-8 के पैटर्न में, यहाँ पे रेडियो बटन को रखा, पहले इसमें ऐसा था, हमने ऐसा किया, देन इसमें 4-8 के पैटर्न में हमने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद एक आपके पास एक पेज आएगा, देखिए ये ऐसा एक पेज आ जाएगा, इसमें भी आपका रेड कलर में लिखा है। फिर से दोहरा दूं मैं, जो रेड कलर में लिखा है वो उसके रूल हैं, उसको अच्छे से पढ़ते हुए बनाएंगे। तो जैसे लिखा है कि क्वेश्चन पेपर के टेम्पलेट में आपको L2 से L6 के बीच में करना है। टोटल तो लेवल 6 होते हैं, लेकिन L1 इसमें आपको डिफाइन नहीं करना है। इसका मतलब वही है, आपको 2 से लेकर 6 के बीच का यूज करके बनाना है। जिसमें आपका क्या रहेगा, लिखा हुआ है L1 आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि सबसे लोएस्ट लेवल का ब्लूम्स लेवल है, जिसमें आपके क्वेश्चन पेपर L1 में बनाएंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। और आपको L6 के कम से कम एक, आपको L6 के पैटर्न एक रखना है, ठीक है। सो आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे क्रम में आपका यहाँ पे है सेलेक्ट डिपार्टमेंट। तो जितने भी डिपार्टमेंट, जो अगर डिपार्टमेंट यहाँ छूट रहा होगा उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करता हूँ, यहाँ सेलेक्ट, आप यहाँ से CT1 CT2 सेलेक्ट कर सकते हैं। देन मंथ सेलेक्ट करने का है, जैसे अभी हम फरवरी का मंथ है, सेशन इसमें डला हुआ है, तो अभी हमारा जो चल रहा है वो कौन सा है, जनवरी जून 2025। सेमेस्टर जैसे मैंने सेलेक्ट किया 4th। एज पर द CSOT टेबल, जो स्कीम टेबल है, यहाँ से क्लिक करके भी आप ला सकते हैं। जैसे क्लिक किए, ला सकते हैं मतलब यहाँ से क्लिक करेंगे तो साइट खुल जाएगा, वहां पे हमारे को जो PDF में होगा वही सब्जेक्ट कोड यहाँ पे डालना है, या सब्जेक्ट का नेम। तो जैसे हम यहाँ पे, अभी मैं शॉर्ट में डाल देता हूँ, लेकिन आपको जो वहाँ टेबल में दिया रहेगा वही डालना है। अलग से अपने को, जैसे यहाँ पे लिखा है जावा, नहीं लिख देना है, क्योंकि जावा का नाम से कोई पेपर है ही नहीं, जैसे ऐसा नहीं लिख देना है, क्योंकि उसका जो नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, इस तरीके का है, पूरा फुल फॉर्म करना है। और जो जैसा टेबल में दिया वैसे ही डालना है। स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करेंगे, जो सब्जेक्ट के नेम में स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करना है। जितने स्पेशल कैरेक्टर जो नम की के ऊपर दिए रहते हैं, लाइक @ हैश, डॉलर, परसेंटेज, पाइक, है ना, एंड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एस्ट्रिक, ये सब आपको यूज नहीं करना है। स्पेशल कैरेक्टर या लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह है, यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है। देन सब्जेक्ट कोड, एज पर जैसा सब्जेक्ट कोड जो दिया रहेगा वैसा हम यहाँ पे लिखेंगे। देन टाइम आपका है 2 घंटे का पेपर, 1 घंटे का, वो आप यहाँ पे, अभी तो आपका 2 घंटे का है, तो आपको यहाँ इंश्योर करना है कि 2 घंटा आपको सेलेक्ट करना है। आपको इसके बाद ये ऑटोमेटिक, ये 40 का तो आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है। कल के डेट में क्या होता है, हमारा मान लीजिए कोई पैटर्न चेंज होता है तो आपको ये अपडेटेड मिल जाएगा। अभी फिलहाल ये 40 का 40 मार्क्स में रहेगा। देन ये अब मेन सेक्शन यहाँ स्टार्ट होता है। इसमें क्या है, पहला जो क्वेश्चन का बॉक्स है, ये इसको बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, देखिए ड्रैग करके ऐसा बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, छोटा बड़ा, ये ऐसा आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ इस तरीके का। मान लीजिए कोई चाहता है यहाँ से मैथ्स वाले अगर कोई टेबल बनाए हैं, या ड्राइंग वाले, या आपके मैकेनिकल वाले कोई क्वेश्चन पैटर्न रहता है, तो यू कैन सेलेक्ट इंसर्ट इमेज आल्सो हियर। आप जैसे यहाँ पे चूज फाइल को क्लिक करेंगे तो वो ब्राउज के लिए जाए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देन हमारा ए का जो पैटर्न ऑटोमेटिक ये बन के आएगा। शुरू का ए में ये रहता है 4 मार्क्स का रहता है, जो कंपलसरी है, तो वो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये हटेगा नहीं। जैसा जो मार्क्स आपका 4-8 का है वही 4-8 यहाँ फिक्स रहेगा। देन वी विल सेलेक्ट हियर द CO कोर्स आउटकम 1 2 3 4 5 एज पर द
स्कीम आप जो बनाए होंगे कोर्स आउटकम यूनिट वाइज, उसके हिसाब से इसको मैपिंग करते हुए क्वेश्चन को मैप कराना है। देन यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। जैसे मान लीजिए डिफाइन डेड लॉक, ये हो गया डिफाइन डेड लॉक। ऐसा हुआ, मान लीजिए मुझको इसमें इमेज इंसर्ट करना है। सो यहाँ से चूज फाइल में मैं जाऊंगा, मैं जो कहीं पे डाउनलोड करके या इमेज फाइल बना के रखा हुआ हूँगा वो मैं यहाँ से सेलेक्ट मैं कर सकता हूँ। तो आपको जैसे कन्वीनियंट लगे, लेकिन सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखेंगे, पहले आपको इमेज वगैरह जो टेबल है या डेटा है वो बना के ही रखना है। एंड मोमेंट पे आप इसको ऐसा ये करके रखेंगे तो ये एरर आ सकता है, हो सकता है सेशन आपका चला जाए। तो आपको इंश्योर करना है कि आप जो बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो थोड़ा सा एक मिनट, ये थोड़ा सा क्या रहे कि आप पहले बना के रख देंगे तो क्या है, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा जो इमेज वगैरह है। एक मिनट, क्या हो गया इंटरनेट, एक मिनट। ये देखिए डेडलॉक का, जैसे मैं गया और है, एक मिनट, ये कंप्यूटर मेरा हैंग हो जा रहा है, नेट का इशू कुछ है मेरे को। सर आप आवाज आ रही है और स्क्रीन सही चल रहा है ना? बीच में बताते जाएंगे। स्क्रीन हेलो तो सर ठीक चल रहा है आपका जी, ये थोड़ा सा ये हो गया है सर, मैं ये हाँ ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन को हम आगे और बनाते जाएंगे। जैसे अगर नहीं करते हैं, अगर डायरेक्ट हम सबमिट के लिए क्लासीफाई जाएंगे तो ये आपको रोकेगा। जो जो चीज कंपलसरी है उसको भरते जाना जरूरी है। जैसे और क्वेश्चन जो जैसे भी होंगे एक्सप्लेन का, या जो हम अभी सिंपल बना के देखते हैं, एक्सप्लेन डेडलॉक कर दीजिए। हाँ पेजिंग वगैरह कर देता हूँ सर, इसमें मैं कर देता हूँ यहाँ पे डेवलप पेजिंग, डेवलप पेजिंग, डिस्टिंग्विश पेजिंग या डिफरेंशिएट। अब इसी को कॉपी कर लीजिए सर नीचे जी के जी लिए। जी सर जी, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, इस सभी में मैं कर देता हूँ। आपका जो क्वेश्चन जैसा रहेगा वो आप उसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट, जहाँ पे जो छूटेगा वो बता देगा। जब आप सबमिट करोगे कोई चीज छूटा रहेगा तो वो बता देगा। ठीक है, ये जैसे मैं किया, ये छूटा है तो ये बता देगा। अब जैसे इसके बाद ये सब भरने के बाद आप अगर कुछ अगर एरर करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक रहता है ना, ये बता देता है। देखिए रेड कलर में शायद आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहे सर? हाँ ये पेजिंग का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा था, यहाँ पे वो बता देता है कि आपने पेजिंग गलत लिखा है। देन विल क्लिक हियर क्लासीफाई, इसको क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको सिंपली सा एक मिला, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन पेपर एज पर नॉर्म्स में फुलफिल नहीं करता, रिजेक्ट बोल दिया है। एक बार देख लीजिए इसमें कैसे कैसे आ रहा है, डेवलप में क्या बना है, तो बाकी चीज सही जा रहा है। हमारा कहाँ पे एक जगह हम रुक रहे हैं, तो यहाँ पे ब्लूम्स लेवल के जो कॉलम में आप देखोगे तो कहाँ पर रिजेक्शन आ रहा है, किस क्वेश्चन पे रिजेक्शन आ रहा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लूम्स लेवल में रिजेक्शन मेरा आ रहा है क्वेश्चन 1A। तो ये क्वेश्चन 1A हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ऐसा जाना है, बैक का आपको कर देना है। फिर से बता दूं, क्लासीफाई होके आ गया है, जैसे रिजेक्शन आ गया तो बंद करके फिर से आपको टाइप नहीं करना है, आपको यहाँ जाना है, इधर सीधा जाके बैक में राइट क्लिक करेंगे, या अगर राइट क्लिक नहीं करेंगे तो उधर बैक का बटन रहता है, वो भी कर सकते हैं। मैं अभी फुल स्क्रीन है तो मेरा ऊपर बटन चला गया है, सो यहाँ से आप वो बैक का बटन दबा देंगे, लेकिन काट के अलग से फिर टाइप नहीं करेंगे। हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे है, हमारा प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 के ए में। हमारा क्या है, व्हाट इज, ये कीवर्ड वो अप टू द क्वालिटी नहीं बताता है क्वेश्चन का। सो मैं अगर मान लीजिए कर देता हूँ डिजाइन,
ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। देन अब देखते हैं क्लासिफाई करके। देखिए आप लोग को पहले वाले पेज और दूसरे वाले पेज में कुछ नजर डिफरेंशिएट आपको दिख रहा होगा, दोनों में अंतर है। क्या क्या अंतर आया है, कोई बता सकता है? एनीवन? पहले वाले जैसे रिजेक्ट नीचे लिखा था, इस वाले पेज में कुछ अंतर है क्या? प्रिंट आ गया सर। हाँ एग्जैक्टली अगर जो अप्रूव हो जाएगा तो ही प्रिंट का बटन आएगा, अदरवाइज प्रिंट के बटन की जगह रिजेक्ट का लोगो आएगा। नरेंद्र सर जी ये मैं जो देख पा रहा हूँ मतलब स्क्रीन पे आपका जी। क्वेश्चन नंबर 1B जहाँ हाँ पे L1 आया है रिमेम्बरिंग वाला, हाँ तो L1 तो हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, मतलब हाँ लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 हाँ लेवल हाँ 5 जी लेवल जी 6 कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। तो ये मतलब मैं एक बार देखता हूँ सर इसको। जी। हाँ हाँ ये अभी मैं डेमो वर्जन में चालू किया हूँ सर। जी अभी जी अभी ये डेमो वर्जन में मैं फाइनलाइज कॉपी में काम नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे जो रखा हुआ है उसी में काम कर रहा हूँ मैं। जी सर। हाँ तो इसमें आपका बस वही चीज है, प्रिंट का बटन आ गया है तभी ये प्रिंट होगा। अलग से प्रिंट करेंगे तो आपका वो वाइड हो जाएगा, आपको वाइड लेके नहीं चलना है। इसमें आपका क्वेश्चन पेपर नकली हो जाएगा। वो हम यहाँ से ऐसा हम हमारे पास टेक्निक है कि हम उसको बता सकते हैं जो आप पीडीएफ भेजे हो वो यहाँ से जनरेट हुआ कि आप अलग से बना के भेजे हो, वो है हमारे पास ये टूल, इसी में पता चल जाएगा। तो प्रिंट को जैसे करोगे तो इसमें भी एक थोड़ा सा ट्रिक है, मैं वो बता देना चाहूंगा आप लोग को। जैसे एज वेल एज आप प्रिंट को क्लिक करते हैं तो ऐसा प्रिंट का आ जाएगा, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सभी को दिख रहा होगा बैकग्राउंड ग्राफिक्स दिखा। इसके नहीं होने से क्या फर्क पड़ा, जो येलो कलर है वो गायब हो जाता है। तो ये और एक चीज का ध्यान रखेंगे, आप हेडर फुटर नहीं लगाएंगे, ये आपका रहेगा अनचेक रहेगा। हेडर फुटर लगा देने से क्या होता है कि आप कितने बजे प्रिंट किए हो और कब प्रिंट किए हो ये भी आप कर सकते हो, ऐसा जरूरी ये नहीं। लेकिन क्या है बच्चों को जो जाएगा तो वो गलत दिखेगा, तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। तो ऐसा करके, और ये आपको कंपलसरी यहाँ पे बैकग्राउंड ग्राफिक्स ये टिक करना जरूरी है क्योंकि ये प्रिंटर का सेटिंग है, और बाकी चीज ऑटोमेटिक सेट है। डायरेक्ट आप यहाँ पे पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आपके पास प्रिंटर होगा तो उसमें डायरेक्ट प्रिंट करके भेजवा सकते हैं। बाकी चीज सेट किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कट रहा है 2 पेज में करना है तो लैंडस्केप वगैरह में भी आप यहाँ पे कर सकते हैं जैसे आपको लगता है। तो ये आप स्केलिंग वगैरह का आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो ये जैसा आप फिर से देखिए, एक बार में प्रिंट बटन का एक बार ही यूज कर पाएंगे आप। देखिए प्रिंट का बटन गायब हो गया। अब देखिए अब घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया हमारा प्रिंट बटन हो गया तो फिर से टाइप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे F5 का यूज कर देंगे, यहाँ पे कंटिन्यू अगर F5 दबाएंगे या आप दबाएंगे रिफ्रेश या रीलोड। देखिए F5 करेंगे या हम रिलोड करेंगे तो ये पूछेगा कि फिर से मैं सबमिट कर दूं क्या, आपके लिए फिर से प्रिंट का बटन ले आऊं, क्या बोल रहा है। तो ये देखिए आ गया ना प्रिंट का बटन, एक बार में आपका 1 क्लिक में ही एक बार में आपका प्रिंट करने के लिए देगा, देन वो डिसअपीयर हो जाएगा। यहां तक किसी का अगर डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए। नरेंद्र सर, विपिन सोनी बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए सर। सर ये जो प्रिंट के ऑप्शन में जो बैकग्राउंड ग्राफिक्स है, हाँ अपन उसको परमानेंट लॉक कर सकते हैं क्या? सर ये बटन आपके के प्रिंटर का सेटिंग है सर, वो प्रोग्रामिंग के थ्रू हमारे को नहीं देता है, वो क्या है सिस्टम के बाहर वाली चीज है। अच्छा, वो सभी में वही रहता है सर, वही रहता है। बैकग्राउंड ग्राफिक बस टिक बस करना है, बाकी वो जो येलो कलर का जो शेडिंग है वही देता है। बैकग्राउंड ग्राफिक्स वो एक्चुअली ना ये कोडिंग सप्लाई नहीं करता है। नरेंद्र सर, और जी। जो येलो कलर, सर जो येलो कलर का है तो अपन को क्या कलर प्रिंट आउट ही लेना है या ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा क्या? नहीं नहीं सर, आप जैसा जो आपको पीडीएफ में सेव करके
देन आपको जब वहां पे भेजना है तो वो क्वेश्चन पेपर को एग्जाम सेल प्रिंट जो एज यूजुअल करता है वैसे ही वो करेंगे। वो विवेक उसमें सर, कलर वगैरह- आप जो है ना पीडीएफ जो एग्जाम कंट्रोल रूम भेजेंगे वो कलर्ड पीडीएफ भेजेंगे, क्योंकि वेरी सर, सून ये क्वेश्चन पेपर्स जो हैं हम इनको जी अपने सर, वेबसाइट पर भी एज ए क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल अवेलेबल करवा कराएंगे। सके। तो ओके उस सर। समय क्या है, थोड़ा सा कलर वगैरह रहेगा तो अच्छा एक बुक रहेगा। बाकी प्रिंट में तो एवरीथिंग विल बी इन ब्लैक एंड व्हाइट, है ना आकाश सर? एवरीथिंग विल बी इन ब्लैक एंड व्हाइट ओनली ना? यस सर। हाँ, तो आप जब प्रिंट पीडीएफ बना के भेजेंगे कंट्रोल रूम को, चाहे मेल करें चाहे सॉफ्ट कॉपी आप भिजवाएं, तो वो कलर्ड वाला भेजें, और जब वहां से प्रिंट निकलेगा तो ब्लैक एंड व्हाइट। तो जो आपका मास्टर कॉपी है वो श्योर हम सर। अपने वेबसाइट पर रखेंगे, तो इसीलिए हमने उसको कलर रखा है। सर एक चीज का और इसमें ओके है सर, नरेंद्र सर एक क्वेश्चन था। जी हेलो जी सर, बोलिए जैसे सर। ये L2 अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, L6 डिजाइन आ रहा है, तो ये एकदम प्रॉपर मैपिंग है सर आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी से? हाँ हाँ, मतलब मैं ऐसे बोल रहा था, एक आइडिया था कि सर वो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसका भी एक वेब पेज कुछ डाल देते कि ये L4 के अंदर आएगा, ये L5 के अंदर आएगा क्या? सर विवेक सर, हमने उसको इसलिए नहीं दिया है, एक तो क्या है प्रिंट कमांड के लिए फिर वो एक्स्ट्रा शीट हो जाएगा, फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि फर्स्ट टू शीट ही दीजिए। और दूसरा ये सर, थोड़ा सा हमने होमवर्क दिया है टीचर्स को कि एक बार थोड़ा सा वो देख लें। इट्स ए सिंपल प्रॉम्प्ट ऑन जेमिनी और कोपायलट, आप लिख दीजिए डिफरेंट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल्स, वो दे देगा। इसमें प्रिंट के लिए सर मुश्किल हो जाएगा ना, जैसे 4 पेज हो गया तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि फर्स्ट 2 पेज ही क्वेश्चन पेपर है। हाँ, वही एक उसी के कारण नहीं दिए हैं एक्स्ट्रा चीज। क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट के पास जाएगा ना सर, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बस इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं दिया है, और बाकी सब मोर और लेस टीचर्स जानते हैं। अदरवाइज many literature is available regarding the Bloom's taxonomy। आप बोलेंगे तो उसको बाद में एक पीडीएफ बना के हम हाँ उसको दे देंगे। फोल्डर में डाल देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ये था सर, जो ये शो कर रहा है ये एग्जैक्ट है कि नहीं, बस ये मेरे को पूछना था। नहीं, स्टे एश्योर्ड सर, वो नेट से एकदम निकाल के हमने मैपिंग किया हाँ, है, बस कौन सा हाँ, वर्ड ठीक है सर, बस कोई इशू नहीं है सर। ठीक है। जी। तो नरेंद्र सर, जी सर। I think it's half an hour, and I think Yes, entire sir. functionality of the question paper has been Yes, discussed. sir. Now we open the forum for any questions by any of the learned faculty member. Otherwise, from our side, let's. हाँ सर, ये तो अगर किसी फैकल्टी को कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। हाँ एक बार क्वेश्चन आप पूछ लीजिए इसमें, अगर किसी को डाउट है तो। इसमें जो प्रिंट का बटन है ना, आप मोबाइल से भी करेंगे ना सर, आपको पीडीएफ वही सेम देगा, वहां से भी पीडीएफ जनरेट कर देगा मोबाइल से भी। इसके लिए ऐसा नहीं कि घर में बैठ के कंप्यूटर के सामने खोल के बैठे, ऐसा नहीं है। यू कैन टाइप, वहां से आप ना बोल के भी ऑप्शन आता है आजकल मोबाइल में। नरेंद्र सर, चांदे सर का एक क्वेश्चन है कि एक जी। कोई मैथमेटिकल इक्वेशन या कोई एक्सप्रेशन एक एग्जांपल करके दिखा देंगे। सर वो इक्वेशन टाइप नहीं होगा वहां वो पर, उनको इमेज के जो है फॉर्मेट में करना पड़ेगा। हाँ, वो अपना स्निपिंग लेके वहां पर एज ए इमेज आपको अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, हाथ से जो इक्वेशन वगैरह बना के यहाँ पे मोबाइल से फोटो खींच के आप अपने आप को व्हाट्सएप करके डाउनलोड कर लीजिए, उसको आप अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मींस अगर ऐसा लिखना है कि सॉल्व दी सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो ये टाइप होगा, और वो जो 2 लीनियर इक्वेशन है अगर रेज टू दी पावर वगैरह है तो उसका इमेज उसमें हमको अपलोड करना पड़ेगा। टेबल हो गया, मैट्रिक्स हो गया, तो ये सारी चीजें एज ए इमेज अपलोड होगी वहां पर। नरेंद्र सर, इमेज नहीं हो रहा आपका? नहीं सर, मेरे वो डाउनलोड्स में बहुत ज्यादा सामान रखा है ना, इस कारण क्या है वो अभी एआई का कोडिंग कर रहा था ना सर, तो बहुत सारे डाउनलोड्स में है तो वो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 200 जीबी का होगा। नरेंद्र सर जी। सुनिए ना, डोंट गो फॉर द डाउनलोड्स, गो फॉर द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इज इजी टू अपलोड। हाँ हाँ हाँ, आप डेस्कटॉप में देखिए अगर कोई इमेज है तो। डेस्कटॉप में एक मिनट सर,
जैसे ये वाला मैं है, एक आइकन है सर, ये वाला ये फोर्थ रो में, हाँ बस इसी को लगा दी। ये वाला देखे ना सर, ये तो अपने पास ये पड़ा है, इसमें अगर आ जाए तो हाँ, देखिए आ गया सर। नाउ लेट्स मूव टू द प्रिंट ऑप्शन, वहां पर दिखाइए कैसा इमेज आएगा। ये आ गया। तो इस तरह का मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया या मैट्रिक्स हो गया या जो भी चीज है, आप देख लीजिए डिजाइन ओएस के जस्ट नीचे वो आ गया। तो लाइकवाइज वी हैव टू मैनेज फॉर मैथमेटिकल इक्वेशंस, कॉम्प्लिकेटेड जो फिगर्स हैं, जी, तो ऐसा हैंडल हमको करना पड़ेगा। इसमें सबसे इजी वही, जैसे अब व्हाट्सएप में हम किसी को भेजते हैं ड्रैग करके, वैसे ही कर दीजिए डायरेक्ट। अगर मेरे को कहीं पे यहाँ पे मेरा पड़ा है डाउनलोड्स में इतने सारे चीज हैं, जैसे ये है डेड लॉक, ऐसा करके ले जाके यहाँ पे मैं जिस क्वेश्चन में डालूंगा डेड लॉक में, तो वहां वो सेट हो जाएगा। जैसे डेड लॉक है कहाँ पे, ये सेट हो गया। देन क्लासिफाई, देखिए आ गया, ये डेड लॉक का ही क्वेश्चन है। और अभी जो ये वर्जन जो चल रहा है, ये राइट साइड में L1 दिख रहा है, वो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये हम डमी उसमें लाइव वाले में काम नहीं कर रहे हैं। ये मेरे इनका कॉपी ही मैं अभी अपलोड किया था। आज एक आध घंटे के बाद ये अपलोड कर दूंगा, उसके बाद चालू हो जाएगा रात में। अब किसी का डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए कोई। एक बार ये भी इसको खोल के बस दिखा देता हूँ। इसमें मैं एंट्री नहीं करूंगा। ये 4-6-14 का पैटर्न का भी सेम वैसे ही दिखता है, और कुछ अंतर नहीं है। क्वेश्चन बस वही है, मतलब वैसे ही टाइप का है। बस यहाँ अंतर क्या है, 6-14 या 6-14 लिखा है, दैट्स इट। ABC ऐसा ही लिखा है, दो के ही है। ये देखिए ABC, 1 का A, 1 का B, 1 का C। जो 1 का A है वो है आपका 6, बाकी 14 इसमें है। A 6 का, बाकी 14 का, बाकी सेम है, पैटर्न सेम है, सब चीज सेम है। बस बनाते समय टीचर बस जो फैकल्टी है इंश्योर कर लेंगे कि उन्होंने रेड कलर वाला रीड किया है कि नहीं। ये मैटर करता है आपके क्वेश्चन पेपर का एक्सेप्टेंस में। नरेंद्र सर, मेरा एक क्वेश्चन और था जी सर। जैसे 8 नंबर का कोई क्वेश्चन है ना, हाँ, तो उसमें हम सब सेक्शन कर सकते हैं क्या? जैसे 1 हाँ, पार्ट हाँ। 1 पार्ट 2, 4 नंबर 4 नंबर ये 5। देखिए सर, ये देखिए जैसे हम इसमें यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के B में मैं कर दिया। जैसे मैं देना चाहता हूँ तो मैं ऐसा दे दिया, है ना, डिफाइन सिस्टम, है ना। तो यहाँ आगे लिख दो, ये 8 का है तो इसको 4-4 में 2 कर लो, या 2-2 के आप जो डालना है यहाँ पे आप डालिए। अच्छा, और दोनों में हम इमेज अगर देना चाहें तो पॉसिबल हो जाएगा? हाँ, इमेज आप कर सकते हैं, लेकिन इमेज में क्या करना पड़ेगा, वो 2 आपको बना के यहाँ पे डालना पड़ेगा। हाँ ठीक है। बाकी एक चीज है मैं आपको बता दूं, ये जो है कंपलसरी है, जो आपका जो लिखने का जो है ना, जैसे बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं अगर आगे बढ़ना भी चाहूंगा तो नहीं बढ़ पाऊंगा। वो जो आप तो इमेज सेलेक्ट करेंगे, लेकिन क्या है, वो जो टेक्स्ट का जो बॉक्स है उसको खाली नहीं छोड़ सकते। आपको वहां पे कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा। आपके क्वेश्चन का जो है ब्लूम्स डालना पड़ेगा, उसके नहीं लेगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं ये कर दूं तो वो सबसे पहले बोलेगा भैया टाइप करो। ये देखिए यहाँ पे आपको करना है, कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। हाँ, जो ब्लूम्स के कीवर्ड का क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। इमेज इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अभिषेक सर, इसीलिए एटलीस्ट क्या करना है नहीं करना है वो तो इमेज के बारे में देना चाहेंगे। और एक नेक्स्ट बात ये रहेगा कि अब आकाश जैन सर जो भी नोटिस निकालेंगे उसमें एक डेफिनेट पीरियड रहेगा कि इस दौरान ही आप जो है क्वेश्चन पेपर बना लीजिए, क्योंकि ये क्लाउड पर रहेगा तो क्लाउड के चार्जेस हैं, इसीलिए ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए हम ओपन करेंगे। वंस द डेडलाइन इज ओवर, नो क्वेश्चन पेपर बाय एनीवन इंक्लूडिंग मी एंड नरेंद्र सर कैन नॉट बी सेट डाउन। अगर लिखा गया है कि 4 फरवरी के शाम 5 बजे तक आप पेपर बना लीजिए, तो ये लिंक जो है वो उतने ही समय तक ओपन रहेगा। उसके बाद हम क्लाउड का यूजेज बंद कर देंगे, तो आपका लिंक भी बंद हो जाएगा। तो आकाश सर वो टाइमिंग जो है आप जरूर
नरेंद्र सर के साथ डिस्कस करके अपने नोटिस में डालिएगा, सो दैट all the faculty members have the clarity that this is the duration in which they need to set the question paper. Okay, sir. ठीक है नरेंद्र सर, आकाश सर. हाँ सर. ओके And सर. I Good hope evening, there sir. are no more questions. Good evening, sir. I have a question. Like in our subject, we have 7 COs. It is displaying here till 5. So how do we do that? You have framed 7 COs. Yeah, 7 COs. This is little bit strange because I think all the semesters in all the Yeah. branches subjects are having. सर हाँ, फर्स्ट ईयर में M1 M2 का भी CO 5 से ज्यादा है। ओके. ठीक है नरेंद्र सर. जी सर, ये मैं Kindly नोट कर लिया हूँ add- सर. Add कर 2 more 6 and 7. बट बाकी जो है फैकल्टी जो जिनके 5 है वो इंश्योर करेंगे कि आप गलत सेलेक्ट ना करें. हाँ, बिकॉज नरेंद्र सर हम तो सोचे थे कि स्टैंडर्ड 5 ही रखा है सबने, बट ठीक है, अगर एक स्पेशल केस आया है तो ये कर देंगे और ट्राई करेंगे कि अगले सेशन से सारे सब्जेक्ट्स का सीओ 5 ही रहे, 5 यूनिट 5 सीओ. Okay, sir. Okay, thank you, sir. ठीक है नरेंद्र सर. ओके सर, दिस बस. Anyone else is having any other questions? So kindly put up, otherwise we will call it a day. So thank you Narendra sir. Wonderful. Thank you sir. Thank you sir. Thank you all faculties. It's a hard work of Narendra sir, and No sir, when it's we my demo- pleasure sir to when we become part of the demonstrated- SSIPMT. And when we demonstrated this software to the head of the department, we have seen the code. It's around about 450 lines. Yeah code sir. है. इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, एक चीज बोलना चाहूंगा. ये तो हमारा स्टार्टिंग है. अगले में ये पूरा एआई का फीचर आपको अगले आने वाले फ्यूचर में आपको इसमें देखने को मिलेगा, एआई के टूल. चलिए हम उसका वेट करेंगे नरेंद्र सर. थैंक यू. जी जी. सर गजपाल सर को डाउट है, कुछ हैंड रेज है उनका. ओके. अच्छा गजपाल सर जी बोलिए. नो सर, कोई नहीं है इसमें. सॉरी. अच्छा बाय मिस्टेक वो हो गया. सॉरी. So thank you everyone. Thank you Narendra sir. Thank you sir. Thank you. Thank you so much, sir.